हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग अपने पिछले वीडियो में खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़े थे कि खिलाफत आंदोलन कैसे हुआ था, क्या क्या इसके पहलू थे, और उसी में हम लोग थोड़ा बहुत असहयोग आंदोलन को समझे थे। वहाँ पर मैंने कहा था कि असहयोग आंदोलन को समझने के लिए उस पर एक मैं विशेष वीडियो बनाऊंगा, तब उसको सही ढंग से समझेंगे। हम लोग यहाँ पर आज असहयोग आंदोलन को पूर्ण रूप से पढ़ने वाले हैं सही ढंग से। यहाँ पर हम इसके सबसे पहले कारण जानेंगे, असहयोग आंदोलन जो हुआ उसके क्या कारण थे। कारण तो पहले से ही बहुत सारे थे, जो अंग्रेज अत्याचार हम लोग पर करे जा रहे थे उन सब, वो तो पहले से ही एक कारण था। अंग्रेजों द्वारा क्या अत्याचार किया जा रहा था, जो अंग्रेज में जो नील बगान में मालिक सब थे वो भी अत्याचार किए जा रहे थे। इन सब अत्याचार तो थे ही, और उसके पीछे और भी बहुत सारे जो रीजन्स थे उसको समझेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। हमारा यहाँ पर पहला रीजन हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ। उसमें जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो दोषी थे उनको जो सजा नहीं मिला, वो कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन का पहला कारण था। आप लोग बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, कमेंट में बताइएगा। दूसरा बात, यहाँ पर जो है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत का तो मुद्दा चला आ रहा था। भारतीय मुसलमान जो है तुर्की में जो ब्रिटिश सरकार जो कर रही थी वहाँ पर तुर्की में, उसके खिलाफ जो है पूरा विश्व में जो कहीं ना कहीं आंदोलन हो रहा था, और भारत में भी इसी का आंदोलन हो रहा था, तो वो भी कहीं ना कहीं मुद्दा उस समय बढ़ रहा था। तीसरा कारण था, आप लोग रोलेक्ट एक्ट पढ़े होंगे जिसको काला कानून कहा जाता है, रोलेक्ट एक्ट 1919। और चौथा कारण था मार्ले इसको भी एक तरह से हम लोग कारण मान के चल सकते हैं। पार्लियामेंट सुधार जो आया था 1909 में, ये भी कहीं ना कहीं एक असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार करता है। इन सब कारणों की वजह से कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन होती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जो है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में अमृतसर में घटती है, जिसमें जो है बहुत सारे जो बेकसूर लोग रहते हैं, निर्दोष लोग रहते हैं, उनको जो है उन पर गोली चलाया जाता है। जनरल डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया जाता है, तो उनको जो है किसी भी रूप का जो है सजा नहीं मिलता है। ये भी एक कारण था असहयोग करने का। खिलाफत का मुद्दा जो हमारे यहाँ चला हुआ आ रहा था, उसको जो है कहीं ना कहीं असहयोग के साथ मर्ज करके आगे बढ़ाया गया। और ये इसके पीछे जो है कहीं ना कहीं खिलाफत के मुद्दे को मर्ज करने के पीछे कहीं ना कहीं गांधी जी का बहुत बड़ा रोल था। गांधी जी गांधी जी चाह रहे थे कि मुसलमानों को और जो हिंदू हैं, हिंदुओं को दोनों को जोड़ के यहाँ पर एक राष्ट्रीय आंदोलन का, वहाँ पर उस समय जो था 1920 के टाइम में, 1921 के टाइम में हिंदू मुस्लिम एकता बहुत ही स्ट्रांग थी, और यही एकता कहीं ना कहीं अंग्रेज को कमजोर कर रही थी। मुसलमानों को जो है, गांधी जी को ये नजर आने लगा था कि यहाँ यहाँ यही एक ऐसा समय है जब मुस्लिम और हिंदू दोनों एक साथ मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद तीसरा कारण रोलेक्ट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, और इसके तहत जो है आप पर अगर किसी भी तरह का, अगर सरकार को आप पर संदेह होती है तो संदेह के तौर पर आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये रोलेक्ट एक्ट का कहानी था। और रोलेक्ट एक्ट में ना वकील, ना अपील और ना दलील का प्रावधान था। उसके बाद पार्लियामेंट सुधार 1909 में आया, और उसमें भी बहुत तरह के ऐसे प्रावधानों को लाया गया जिससे भारत के लोगों में कहीं ना कहीं जो है अंग्रेजों के प्रति घृणा जगी। ये सब कारण था असहयोग आंदोलन को करने का। असहयोग आंदोलन करने का सबसे पहले विचार महात्मा गांधी को आता है, और महात्मा गांधी ने कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, आईएनसी का कलकत्ता अधिवेशन जो होता है वो 1920 में, सितंबर 1920 में आईएनसी का कलकत्ता अधिवेशन होता है, और उसमें जो है यहाँ पर असहयोग का प्रस्ताव रखते हैं। विशेष अधिवेशन कहने का अर्थ ये है जो समय से पहले अधिवेशन होता है। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई, और उसके बाद जो है प्रत्येक वर्ष जो है कांग्रेस का एक अधिवेशन, हर वर्ष के एंड में जो है कांग्रेस का एक अधिवेशन बुलाया जाता था। ये 1920 में जो है समय से पहले बुलाया गया, और 1920 से पहले भी एक बार समय से पहले बुलाया गया था। विशेष अधिवेशन वो होगा जो किसी अपने वार्षिक समय से पहले बुलाया गया हो। 1920 में जो ये हुआ था ये विशेष अधिवेशन था, और 1920 में जो रेगुलर अधिवेशन हुआ था वो नागपुर में हुआ था। नागपुर अधिवेशन आईएनसी का ये हुआ था 1920 में, और इसमें जो है असहयोग
असहयोग का जो प्रस्ताव था, असहयोग का प्रस्ताव जो था उसको स्वीकार कर लिया था आईएनसी ने। आईएनसी द्वारा स्वीकृत। अब आईएनसी जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, वो असहयोग को कहीं ना कहीं लेके इस मूवमेंट को आगे बढ़ेगी और असहयोग को जो है कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग को और खिलाफत को, दोनों मुद्दा को 1919 में जो अमृतसर में अधिवेशन हुआ था उसमें भी बात किया गया था, खिलाफत को और असहयोग को दोनों को लेकर चलेंगे, गांधी जी का विचार था। हालांकि 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट होने वाला था ये, 1 अगस्त 1920 से ये स्टार्ट होने वाला था, लेकिन 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। इसके सम्मान में यहाँ पर तिलक कोष की स्थापना की गई। तिलक कोष कहने का अर्थ ये है कि जब इसमें असहयोग मूवमेंट जो चलेगा उसमें जो भी रुपया खर्च होगा, जो भी फंडिंग वगैरह होगा, वो इसी तिलक कोष में जमा होगा। इसमें कुछ समय में ही 1 करोड़ रुपया जमा हो गया था, कुछ वर्षों में 1921 तक में तिलक कोष की स्थापना की गई थी असहयोग को चलाने के लिए। उसके बाद जो है इस आंदोलन को, यहाँ तिलक की मृत्यु हो गई तो यहाँ पर सही से नहीं चला पाया था उस समय, तो उसके बाद इस आंदोलन को 1 जनवरी 1921 से इस आंदोलन को असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। 1 जनवरी 1921 से असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है और असहयोग का अर्थ ये होता है कि हमें सरकार के सभी चीज़ में सरकार का हमको सहयोग किसी भी रूप से नहीं करना है। जो स्कूल्स में बच्चे हैं वो स्कूल्स को छोड़ देंगे, जो वकील वकालत कर रहे हैं वो वकालत छोड़ देंगे, जो जिनको अंग्रेजों ने उपाधियाँ दी है, जैसे महात्मा गांधी को केसरे हिंद का उपाधि मिला था, तो महात्मा गांधी ने यहाँ पर केसरे हिंद का उपाधि छोड़ दिया था। यानी जिन लोगों को जो उपाधि अंग्रेज सरकार द्वारा जो उपाधि मिला हुआ है उस उपाधि को त्यागने का, उस उपाधि को छोड़ने का बात किया गया इस आंदोलन में। हर एक रूप से अंग्रेजों को हम लोग असहयोग करेंगे, सहयोग किसी भी रूप से नहीं करेंगे, चाहे वो स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हो, चाहे वो कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ रहे हो, स्कूल्स कॉलेज में, उन सबको छोड़ने का को कहा गया। वकील जो वकालत कर रहे हो या वकील का प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी वकील जहाँ भी कर रहे हो देश के किसी भी कोने में, वो सब कहीं ना कहीं वकालत को छोड़ते हैं, बहिष्कार करते हैं इस चीज़ का। जो भी सरकारी नौकरी पर रहते हैं उनको सरकारी नौकरी छोड़ने का कहा था इस आंदोलन में। अंग्रेज का किसी भी रूप से हम लोगों को किसी भी रूप से सहयोग नहीं करना था इस आंदोलन के तहत। यहाँ पर महात्मा गांधी केसरे हिंद का उपाधि छोड़ देते हैं, जो अंग्रेजों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को दिया गया था। इसके बाद जो है यहाँ पर जो जैसे स्कूल्स कॉलेज वगैरह, बहुत सारे स्कूल्स कॉलेज तो बंद हो गए, छोड़ दिए थे। जो भारतीय बच्चे थे वो तो छोड़ दिए थे, उसको पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं एजुकेशन के लिए तो कुछ चाहिए। तो इसी समय जो है असहयोग के समय में जो गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, इन सब की स्थापना की गई। और जो राष्ट्रीय आंदोलन में नेता सब थे उन्होंने यहाँ पर शिक्षक के रूप में भी कार्य किया। इसमें याद रखना है हमको, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी इस आंदोलन के दरमियान। इन लोगों ने वकालत छोड़ी। गुजरात विद्यापीठ की शिक्षा के लिए जो है गुजरात में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की गई, बिहार में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई, काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की गई, एक तिलक विद्यापीठ की स्थापना की गई। इन सब की स्थापना जो है शिक्षा के लिए, जो बच्चे स्कूल्स कॉलेज को छोड़ चुके थे उनके लिए की गई। उसके बाद ये आंदोलन अच्छा से चल रहा था, बढ़ रहा था धीरे धीरे। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स जो है, जो भारत आए थे, उनका स्वागत करने का कहा गया। जो भारत के वायसराय थे उस समय, उनका स्वागत करने के लिए कहते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स का। तो भारतीय लोग वहाँ पर जो है इसका विरोध करते हैं। जब प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई आते हैं तो भारत के बहुत सारे लोग उसका विरोध करते हैं। उस पर अंग्रेजी सरकार जो है वो दमनकारी नीति अपनाती है और वहाँ पर 53 लोगों का डेथ हो जाता है। वहाँ पर उस दमनकारी नीति में जब वहाँ पर धरना देने जाते हैं लोग, उनका विरोध करने जाते हैं, तो वहाँ पर अंग्रेज सरकार दमनकारी नीति अपनाती है और हिंसात्मक रूप से 53 लोगों का जो है वहाँ पर जो है देहांत हो जाता है, डेथ कर जाते हैं और 400 से अधिक लोग घायल हो जाते हैं उस इंसिडेंट में, प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर उस समय। तो इसके बाद जो है 5 फरवरी की घटना घटती है। ये आंदोलन सही रूप से चल रहा था, आगे बढ़ रहा था आंदोलन सही रूप से। गांधी जी का कहना था कि अगर असहयोग हम लोग सही से करें तो हम लोग 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्ति हो जाएगी। हालांकि गांधी जी फरवरी 1922 में कहते हैं सरकार को कि अगर आप मेरे असहयोग को
या मेरे स्वराज की बात को जो अगर नहीं मानते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम लोगों की बात को अगर नहीं मानते, तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। हालांकि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ, भारतीय इतिहास में हम लोग उसको 1930 में पढ़ते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि गांधी जी उसी समय इस चीज़ की बात कर चुके थे, बोले थे कि 1 सप्ताह के अंदर हम लोग जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे। लेकिन जो है 5 फरवरी के दिन ही, 5 फरवरी 1922 की जो घटना है वो आप सबको पता होगा। 5 फरवरी के दिन ही उत्तर प्रदेश में, जिसको उस समय संयुक्त प्रांत बोला जाता था, उत्तर प्रदेश जिसको उस समय संयुक्त प्रांत बोला जाता था, संयुक्त प्रांत में जो है एक जगह पड़ता है चौड़ी चौरा। यहाँ पर कुछ लोग अपना आंदोलन करते हुए, शांति रूप से आंदोलन करते हुए जा रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले उस पर निहत्थे लोगों पर गोली चलाते हैं। और वो जो आंदोलन था, जो जुलूस था, उसमें 3,000 लोग के आसपास रहते हैं, और वो लोग कहीं ना कहीं उग्र हो जाते हैं। और उग्र हो जाने के बाद चौड़ी चौरा नामक जगह पर एक पुलिस थाना था, पुलिस थाना में आग लगा देते हैं, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जल के मर जाते हैं, 22 पुलिसकर्मी। तो ये एक तरह से ये इन लोगों द्वारा जो असहयोग आंदोलन की तरफ से लोग थे, उनको वो हिंसात्मक करने का प्रयास किया गया, हिंसा हो गया वहाँ पर थोड़ा। असहयोग आंदोलन में जो लोग थे उन्होंने भी हिंसा कर दिया, और उसको हिंसा करवाने में कहीं ना कहीं इस चौड़ा चौड़ी जो पुलिस थाना था वहाँ पर जो पुलिसकर्मी थे उनका बहुत बड़ा रोल था। तो गांधी जी को ये खबर पता चलती है 12 फरवरी 1922 को। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी उस समय बारदोली में रहते हैं। बारदोली पड़ता है आपको गुजरात में। गांधी जी यहाँ पर बारदोली में ही असहयोग आंदोलन को पूर्ण रूप से रोकने का ऐलान करते हैं। और गांधी जी किसी भी तरह से हिंसा के समर्थक नहीं थे। गांधी जी जानते थे कि अगर हम लोग हिंसा करके अगर किसी भी आंदोलन को चलाएंगे तो अंग्रेजी सरकार अपने आप में उतना सक्षम है कि हम लोग अगर हिंसा करेंगे तो हम लोग कहीं जीत नहीं पाएंगे, और ये बहुत ही हिंसात्मक हो जाएगा। तो गांधी जी हमेशा अहिंसा के पुजारी रहे हैं, अहिंसक रूप से कार्य करने वाले लोग रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर 12 फरवरी 1922 को ही असहयोग को स्थगित कर दिया। 5 फरवरी को ये घटना घटी। ये दोनों चीज़ याद रखना है। 1 जनवरी 1921 को जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में रखा गया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव को नागपुर अधिवेशन में स्वीकार किया गया। इस तरह की चीज़ों को हम लोग को देखते हुए चलना है। गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ या बिहार विद्यापीठ या जामिया मिलिया इस्लामिया, इन सबों का जो है स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया। केसरे हिंद का उपाधि गांधी जी ने त्याग दी। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू, इन सभी ने अपने वकालत छोड़ दी। उसके बाद 5 फरवरी में महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि अगर हम लोगों का बात को नहीं माना जाता है तो हम लोग कहीं ना कहीं इस आंदोलन को और बड़ा करेंगे, और सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का बात कहे थे वहाँ पर 1 सप्ताह के अंदर। लेकिन 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रांत में चौड़ी चौड़ा में जो पुलिस वो जो घटना हो जाती है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए जाते हैं, वहाँ पर जो कुछ आंदोलन करते हुए लोग रहते हैं वो उग्र हो जाते हैं, जिसे पुलिस के द्वारा उग्र किया जाता है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है गांधी जी इस चीज़ से बहुत नाराज हो जाते हैं। और गांधी जी 12 फरवरी 1922 को बारदोली में जब रहते हैं गुजरात में, वहीं से ही जो है असहयोग को आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान कर देते हैं कि असहयोग पूर्ण रूप से इस देश में स्थगित कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है 3,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गांधी जी को मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है। और गांधी जी पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्षों का सजा सुनाया जाता है। लेकिन जो है 2 वर्षों के बाद ही गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है। स्वास्थ्य में कुछ समस्या के कारण 2 वर्षों के बाद ही गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। और इस तरह से कहीं ना कहीं जो असहयोग आंदोलन हम लोग का चलता हुआ आ रहा था वो 1922 में खत्म हो जाता है। हालांकि इस आंदोलन का जब गांधी जी स्थगित किए थे, इस आंदोलन को 12 फरवरी को जब गांधी जी ऐलान किए थे कि यह आंदोलन अब हम स्थगित कर देंगे, तो इसका बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था। उसमें सुभाष चंद्र बोस जो नेहरू जी थे उस समय जेल में थे, वो भी विरोध किए थे। और देश की बहुत सारी जनता जो उस समय तक आंदोलन में उग्र रूप से आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले चुकी थी, बहुत सारे लोग इसमें हिस्सा ले चुके थे, उन्होंने गांधी जी का भी विरोध किया और इस आंदोलन का भी विरोध किया। फिर भी कुछ नेता ऐसे भी थे देश में जो गांधी का समर्थन करते रहे, और उनको विश्वास था कि गांधी जी अगर रहें, ये जो असहयोग आंदोलन को रोकने का आइडिया है वो गांधी जी का ही है कहीं ना कहीं, तो गांधी जी कुछ अच्छा ही सोच के कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना था। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर मतभेद भी रहा। गांधी जी के विचारों से और सुभाष चंद्र के विचारों से थोड़ा टकराव रहता है हमेशा।
आगे जब आप इतिहास को थोड़ा पढ़िएगा तब समझ में आएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में और गांधी जी के विचारों में भी मतभेद रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे करके अध्ययन करेंगे। ये हमारा असहयोग आंदोलन का पूरा बात हुआ कि कैसे कैसे असहयोग आंदोलन हुआ, कैसे कैसे घटनाएं घटी और कहाँ कहाँ पर असहयोग आंदोलन रुक गया। असहयोग आंदोलन से गांधी जी को फिर कहीं ना कहीं, गांधी जी जो ये आंदोलन करते हैं 1922 में, उसके बाद लोगों का कहीं ना कहीं जो भरोसा रहता है वो आंदोलनों से टूट जाता है। जिस तरह से लोग, ये प्रथम जन आंदोलन हुआ होता है, स्वतंत्रता का प्रथम जन आंदोलन था, यानी जिसमें सारे लोग जो है किसी ने सारे लोग जो है इसमें स्वराज प्राप्ति के उद्देश्य से आए थे, सारे लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ने आए थे। लेकिन गांधी जी जब इसको रोकते हैं तो बहुत सारे लोग काफ़ी दुखी होते हैं। लेकिन गांधी अपने सिद्धांत पर चलने वाले व्यक्ति थे। गांधी कहा करते थे, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मरता। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और ये असहयोग आंदोलन आज हमारा पूरा जो ये एक वीडियो में हम लोग पूरे टॉपिक को कवर किए हैं। इसको आप रिवाइज कीजिए एक दो बार, आपको पूरा बढ़िया समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।